नमस्कार, मैं अभय सिंह आलसी बापना गौ सेवा अनुसंधान केंद्र जलगांव से। गए वर्ष 1-1.5 साल जो भी हुआ हो, जब पूरे देश में लंपी का फैलाव था, जलगांव में भी था। कई लोग किसान उससे परेशान होकर यहाँ लाकर छोड़ गए थे गोवंश को। हमारे यहाँ लंपी का प्रभाव नहीं था, जो भी कारण हो, और उन्हें जो है यहाँ हमने गौमूत्र पिलाकर के ही सुबह शाम ताज़ा गौमूत्र 200 ml पिलाया, चोंगे से नाल से गुड़ मिला कर के, और उसी से वो ठीक हो गई थी। बहुत से लोग जो बाहर रहते हैं कि गौमूत्र ताज़ा उपयोग करना चाहिए, आज का गौमूत्र आज ही उपयोग करना चाहिए, तो जो बाहर लेके जाना था उन्हें संजीवनी बनाकर भी दिए थे, और उससे उनको मतलब 500 ml से ही पूरा लाभ मिला था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है लंपी में कि सफाई पूरा होना चाहिए। गाय को जितना लंपी ग्रस्त गोवंश बैठना चाहिए, गाय गीले में नहीं बैठती है। ध्यान रखिए, गाय का जो बैठने का प्रक्रिया है, जितना सूखा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। भैंस गीले में बैठती है, लेकिन गाय सूखी में। कोई भी आदमी अगर बहुत थक गया तो तब बैठने का जगह नहीं है, और कोई भी इंसान भी बहुत थक गया तो ईंटा पत्थर कहीं भी बैठ जाता है। गोवंश भी उसी तरह, जब थक गए, अब नीचे गीला है तो क्या करेंगे, मजबूरी में बैठते हैं। तो कोई भी गोवंश मजबूरी में नहीं बैठना चाहिए, प्रेम से बैठना चाहिए। तो इसके लिए कभी भी आप जो उसका नीचे है वो पूरा सूखा हो, जो गीला चीज़ है वहाँ डालें, सूखी मिट्टी राख वहाँ डाल दें। उन पर कई लोग घर पे छिड़काव करते कई तरह के, तो जो भी छिड़काव करना है आप सुबह 10 बजे तक कर लें, उसके बाद ना करें। बहुत लोग रात में शाम को इस तरह से ना करें, खुली रखें, और जितना वो घूमेगी हवादार जगह में रहेगी वो उसके लिए अच्छा रहेगा। मूल बात है, कोई भी तकलीफ़ तभी आती है जब उसको उसकी रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो उसे अच्छे भोजन दें, खिलाएं पिलाएं, और जितना देर बैठे सुकून से के साथ सफाई ज़रूर रखें। और गौमूत्र ही सबसे बेस्ट है, इंसान हो या गोवंश, दोनों के लिए गौमूत्र रामबाण है। इसे आप किसी भी तरह की तकलीफ़ें हो, चाहे इंसान की या गोवंश को, 200 ml गौमूत्र सुबह, 200 ml शाम, ताज़ा गौमूत्र जो है प्राणी गोवंश को। इंसान के लिए तो 5 से 15 ml, 20 ml, 25 ml, जैसा उसका उम्र और क्षमता हो वो है। लेकिन गोवंश के लिए 200 ml आप सुबह शाम, बड़ी गोवंश के लिए सुबह शाम दे सकते हैं। और छोटे हैं तो उस प्रमाण में आप मात्रा कम करते जा सकते हैं। जितना उम्र कम होगा उस पर मात्रा कम होती जाएगा, इस तरह से। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। उस समय, जिस समय लंपी फैला हो, उस समय अगर आपके पास सरसों की खली उपलब्ध है तो वो खिलाएं। वो उसके लिए बहुत ही हाई, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दूर करने के लिए होता है। तो सरसों खली अगर उपलब्ध हो तो उस समय दिया करें। हाँ, बहुत गर्मी, तेज़ गर्मी है उस समय, तो अब आप दूसरा खली भी दे सकते हैं, लेकिन न दें, मतलब बहुत खली है, गर्मी है तो, या फिर उसको पानी में फुलाकर बहुत अच्छी से ज़्यादा देर फुलाकर सुबह सुबह दें, दोपहर में न दें। आप उनको प्रातःकाल ही दें अगर बहुत गर्मी है तो। लेकिन ऐसे सामान्य वातावरण में किसी भी समय आप सरसों की खली उनके चारा के साथ में या दान के रूप में दे सकते हैं। तो मूल चीज़ है उनकी सफाई। और गोपाल भाई सोतरिया जी के अनुसार जो है गौ कृपामृतम का भी उनके शरीर पर छिड़काव कर सकते हैं। एक जो भी छिड़काव करना हो आप 10 बजे के अंदर करें। बहुत लोग संध्या को, रात को छिड़काव करते हैं, ये सब ना करें। और बिल्कुल ही उनको कोई ज़्यादा हलचल डिस्टर्ब की ज़रूरत नहीं है। घूमने दें, चरने दें अगर संभव हो तो, नहीं तो एक जगह रखें, खुली हवा में रखें, आप चिंता ना करें। और बिल्कुल ही केवल गौमूत्र ही जो है, इंसान हो या फिर आपका गोवंश हो, सबके लिए काफ़ी है। मैं खुद गौमूत्र रोज़ लेता हूँ, और आज लगभग एक बार दुर्घटना हुआ था। मैं 40 साल से कोई दवाई नहीं लिया हूँ। उसके फिर 3 चीज़ है, सुबह सुबह उठते ही गौमूत्र पीता हूँ, और दोपहर में जो भी भोजन करता हूँ, सुबह भोजन के बाद छाछ लेता हूँ, और रात में सोते समय दूध लेता हूँ घी डाल करके। ये मूल चीज़ है कि हम
गोवंश को भी दवाइयों से बचा सकते हैं। उनका गोमूत्र जो है अमृत है। गाय का मल नहीं है, मल को शुद्ध करने वाला है, मल शोधक है। तो उनका गोमूत्र जो है, शास्त्र ने बोला है गोमूत्र में गंगा का वास है। तो आप इसका लाभ लें और उस गंगा से उन्हें भी कोई भी बाहर से दिक्कतें आई तो सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। 9552211099 नंबर है, यही है। आप SMS कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी कारण से फ़ोन नहीं उठाया तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, जवाब दूँगा। ऐसे शाम को 6 से 7 के बीच में आप मुझे इस विषय में फ़ोन करें तो बेहतर होगा। नमस्कार।